हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। आज का जो अपना वीडियो है वो वीडियो पुष्पिपादकों में लैंगिक जनन के हम इम्पोर्टेंट प्रश्न करें। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमने अंतर कर लाए, पूरा पाठ पढ़ लाओ और बाकी बाद आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वे करें। और उन क्वेश्चन थे। अब अगर जो तुम तीनों वीडियो देख लियो तो जो एक पार्ट के लाए कंप्लीट वीडियो हो गई, एक पार्ट के लाए अब जो कंप्लीट होगा इनसे बाहर कोई चीज जाए या नहीं, जो चीज की गारंटी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज जिंदगी में। और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? उत्तर, पुष्प के अंडाशय से विकसित होने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। अंडाशय, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, वर्तिका और अंडाशय हमसे अगर कोई फल बनना हुआ है फल, सॉरी, ठीक, तो भाई क्या कहेंगे हम? सत्य फल कहेंगे। क्वेश्चन आता है वो सत्य फल का होता है, जैसे टपका आम अपनी भाषा में, ठीक है बेटा, सत्य फल होगा। सेब को कूट फल या आभासी फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण के समय पुष्पासन, जहाँ पे पूरा फूल टिको या जगह पुष्पासन बोलते हैं, के चारों ओर वृद्धि करके खाने योग्य मांसल भाग बनता है। कूट फल में पुष्प का कुछ अतिरिक्त भाग इसके निर्माण में भाग लेता है। मतलब कि पूरो जो बादल पुंज बुल सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वही चीज का हो जाता है कि फल बन जाता है कि, तो बात चीज क्या कहे, असत्य फल या आवासी फल या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपिटम सीधो है ये क्वेश्चन, जैसे जहां में लिखी आएगी पराकड़ भित्ति। ठीक है, मैं टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए या आ जाए कि टेपिटम पर टिप्पणी कीजिए। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो टेपिटम और अनुमील्य। ठीक है, अनुमील्य और अनसेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेपिटम यह सबसे भीतरी स्तर होता है जो मध्य स्तर के नीचे स्थित होता है। परागकोश की सबसे अंदर की सतह को टेप्टिटम कहा जाता है। टेप्टिटम की कोशिकाएं स्फलानवत द्विगुणित होती हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है तथा यह विकसित होते पराग कणों को पोषण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त परागकण की भित्ति के निर्माण में टेप्टिटम यूबिस कणों का श्रावण करती है जो कणों को बाह्यचोल, ठीक है, निर्माण के लिए स्पेरुलिन एवं अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं। कीट परगित पुष्पों में परागकण की पोलन कीट का निर्माण टेप्टिटम से होता है। देखो, काऊ फल के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बाकी अंदर को पहले होता है बाह्य फल वृत्ति, मध्य फल वृत्ति, अंता फल वृत्ति। तो जो अंता फल वृत्ति होता है ये बाह्य के अंदर जो चीजें हो रही, बाह्य का बोला था हम लोग टेप्टिटम बोला था, बात का बोला था बेटा, टेप्टिटम बोला था। ठीक है, और देखो ये तीनों चीजें एक सत्य फल में मिले हमें। ठीक है, ये तीनों चीजें एक सत्य फल में मिले हैं। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व होता है? असंग जनन, असंगता ही समझ में आ रहा हो कि संज्ञा नहीं है। ठीक है, असंग जनन। ठीक है, यह जनन की ऐसी अलैंगिक विधि है जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना संतति का निर्माण होता है। बात समझ रहे क्या कह रहा हूं? युग्मकों के संलयन, युग्मक आपस में मिल नहीं रहे, ठीक है, संलयन माने क्या है? मिलना, के बिना संतति यानी कि भूड़ का विकास हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जो एक वैज्ञानिक है बिलिंग कलर ने इस प्रक्रिया को असंग जनन या एपोमिक्स नाम दिया। इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया: एपोमिक्सिस लैंगिक जनन का
अलैंगिक विधियों द्वारा प्रतिस्थापन है तथा इसमें किसी प्रकार का युग्मकीय संलयन नहीं पाया जाता। मतलब इसमें बेटा n+n2n वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। असंग जनन में गुणसूत्रों का वियोजन, ठीक है, वियोजन और संयोजन। वियोजन माने अलग करबो और संयोजन माने इकट्ठो करबो, ठीक है। विपुंसन भी एक शब्द होता है, वो भी हम तुम्हें बताएं क्या होता है विपुंसन, ठीक है, नहीं होता है। अतः इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो जनन के प्रकार के, दो प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में वे सभी चीजें आती हैं, बैक्टीरिया, आलू वगैरह, ये सारी चीजें अलैंगिक जनन में है। आलू का एकाएक जनन, गन्ना का एकाएक जनन, गुलाब का एकाएक जनन, ठीक है। बैक्टीरिया का है बेटा एकाएक जनन, ठीक है। और सुनो, अलैंगिक जनन एकमात्र ऐसा जनन होता है जो प्रतिलिपि, फोटोकॉपी जाना तो एक रखी निकार लग गए, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है पीढ़ी में। लेकिन लैंगिक जनन में चेंजमेंट आ जाए, कैसो मम्मी और पापा के अलग अलग गुण हैं तो दोनों मिलकर कोई कॉम्बो बना के नई चीज पैदा हो जाए, ठीक है बेटा। एक निषेचित बीजांड में युग्मक जनन प्रसूति के बारे में आप क्या सोचते हैं? ठीक है भैया, निषेचन के बाद बीजांड में युग्मक जनन, देखो निषेचन क्या होता है, वो एक अंड और एक परागकण को मिलना ही बेटा क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। युग्मन यानी जायगोट का विकास होता है बीजांड के अध्यावरण, ठीक है। बाद में क्या हो रहा हो, अब बाई चीज को कबरप हो रहा हो, बाई चीज को अध्यावरण दृढ़ होकर बीजावरण बनाते हैं। बीजांड के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंता कवच बनता है। भूलपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः कोमल बीजांड कड़ा व शुष्क हो जाता है। हाँ, पानी खत्म हो जाए तो क्या हो जाए? कड़ो हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर कार्य की प्रक्रियाएं रुक जाती हैं, ठीक है। युग्मक से बना नया भूल सुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को युग्मन प्रसुप्ति कहते हैं। बीजावरण से घिरी एकत्र भोजन युक्त तथा सुसुप्त भूल युक्त यह रचना बीज कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? बीज कहलाती है। बात समझो, मैंने देखो बात जैसे पहले वाली वीडियो में बताओ तो कि जो अपनो भू होता है वो गेहूं, तो गेहूं जब दाने पड़ जाते हैं तो क्या बोला देंगे भाई? दूधिया गेहूं बोला देंगे, क्या बोला देंगे? दूधिया, ठीक है। तो बाको अंदर पानी आने जब सूख जाए रहो है तो क्या बना देगो भी भाई से है जो, ठीक। और कुछ नई बात नहीं है। चीजन को क्या करना है? चीजन को हम लोगन को दैनिक जीवन से जोड़ लेना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई सो विषय हो, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है। दैनिक जीवन से जोड़ लेना, कोई समस्या नहीं हुई है। इंग्लिश अगर लड़के को नहीं आती है थोड़ी लगा ले, इंग्लिश में बात करने लगेगा। लड़की को नहीं आती है थोड़ा मेकअप ज्यादा कर ले, इंग्लिश में बात करने लगेगी। है आदमी तुमने देखा हो ब्याह शादी इनमें सब में पैग लगो है, फिर वो इंग्लिश में बात करा। और लड़की औरत केवल मेकअप ज्यादा हो, एक लड़ ज्यादा पहनने हो, फिर का वो बनते है, फिर वह इंग्लिश में ही बात करत है। क्या बात बा है, मजा कहत है कि न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना। भैया देखो बैगिंग, बैगिंग थैलियां हैं अपने हिसाब से, या थैली लगाना तकनीकी क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में कैसे उपयोगी है। इसमें एक शब्द आएगा, उस शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बुम्पोषण देखो आगे, बुम्पोषण। इस तकनीकी का उपयोग करके कृत्रिम परागण, अब कृत्रिम परागण के बारे में हमने बात करो तो कृत्रिम परागण के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो कृत्रिम परागण किन्ने कराओ तो जब हमें संकर बीज चाहिए तो, ठीक है, HYV बीज चाहिए तो। जैसे कौन आते? MS स्वामीनाथन भारत के बाहर को आते नॉर्मन इवरलॉक, काय के जनक आते जी, हरित क्रांति के जनक आते। तो जिन चीजों ने मतलब कृत्रिम परागण बची जाए हो तो परागण ही रहो, लेकिन बिन में कछु चीज का करे, जीन कम कर दे या ज्यादा कर दे, अपने हिसाब से आगे पीछे चीजें कर दें तो बका होगी चीजें बेटा कृत्रिम परागण होगा।
इस तकनीकी के द्वारा उभयलिंगी पुष्पों में परागकोश को निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया डिम्पशन कहलाती है। अब देखो परागकोश को कैसे निकाल, चिमटी से परागकोश को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे जू है वो जा में आएंगे परागकण, तो जा में से जैसे जू वालों नहीं चाहिए तो जाए अलग कर दो, जू वालों नहीं चाहिए जाए अलग कर दो। ठीक है, पूरी चीज है परागकोश, पूरे को हटाए के अलग कर दो, जू है बुम्पेशन। अगर एक एक चीज को हटाए रहे, ठीक है, तो जू है जीन अध्यारोपण सिद्धांत। एक एक को हटाए रहे तो क्या है बेटा, जीन अध्यारोपण सिद्धांत। और पूरे को हटा दे रहे, पूरे जो परागकोश है, सॉरी जो परागकोश है जाई हटाए दे रहे, तो क्या कह रहे हैं बेटा, बिम्बपुष्पन कहलाए। क्या कहलाए, बिम्बपुष्पित पुष्पों को उपयुक्त आकार की बटर पेपर से निर्मित थैलियों द्वारा ढकते हैं, जिसके कारण अब जा पूरे को निकाल लो, ठीक है, पूरा पुंकेसर क्या करो निकाल लो, क्या पुंकेसर निकाल लो, और बाय क्या करो एक बटर पेपर में क्या करो रख लो। अब भाई थोड़ो क्या कर लिए, नमी दे लिए, और भाई में क्या फूटे हैं, किल्ला फूटे हैं, बस अपनी भाषा में। और का थैले रखते हैं, जिसके कारण वांछित परागण वर्तिका नहीं पहुंच पाते। यह प्रक्रिया बैगिंग कहलाती है। ठीक है, बस चीज को क्या करो बंद करके रख दो। जी 1 2 3 देखो फूल होते हैं, फूल जैसे अपने तो हम कौन सा फूल पकड़ते हैं, ज्यादातर गेंदा को फूल, तो गेंदा के फूल की अंकुड़ियां पंकुड़ियां हमने दलपुंज हटा दो, तो बाकी अंदर जो हैंगे, ठीक है, बचे का निरे तो बान में जयांग बचे, निरे तो बान में बचे का बोले जान पुंकेसर बचे, तो बेई वाले हैं, बेई इकट्ठे करके वहां डाल रही। ठीक है, क्या करे इकट्ठे करके डाल रही, और भाई चीज क्या चीज में डाल रही, तो भाई क्या होगी बेटा, बैगिंग होगी। ठीक है, इस तकनीक द्वारा फसल की उन्नतशील प्रजातियां तैयार होती हैं। ये प्रजातियां अधिक उत्पादन करने वाली, रोग प्रतिरोधी तथा कीट प्रतिरोधी प्रजातियां होती हैं। इन पादपों में रोग की संभावना बहुत कम रहती है। वायु एवं जंतु द्वारा जननांगों की क्षति को रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। बा मार दिए तेरी में ना, वो बुला रहा हो तो तू चलो वो वाले कमीन का। अच्छी बात है, बैगिंग 1001% है ये। ठीक है, हाँ जा वाली बात बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, उन मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या अनुमील्य पुष्पों में एक ही बात है, जा और बा, पुष्पों में परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करें। ठीक है, वे पुष्प जिनके परागण तथा वर्तिका अनावृत होते हैं उन्हें अनुमील्य कहते हैं। इनमें परागणी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सूरजमुखी, गुलाब, सीधी पूछ लिए सीधी के निम्न में से उन्मील्य का उदाहरण है या नहीं है। ठीक है अगर पूछे तो 4 दिए को, गुड़हल को, रात रानी को फूल, गुड़हल को फूल, ठीक है, रजोतारी को फूल, या बेसिल नेरिया और सूरजमुखी रही है, तो हमें क्या पे टिक लगाना पड़े, सूरजमुखी। ठीक है, अनुमील्य पुष्प कभी भी अनावृत्य नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है। इस प्रकार पुष्पों के परागकोश वर्तिकांग एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। परागकोश स्फुटित होने पर, ठीक है, वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं एवं निषेचन या परागण हो जाता है, अनुमील्य कहलाते हैं। सदैव स्वपरागण ही करते हैं। ध्यान रखना, इसमें जो चीज होती है पुष्प या जो वो बनता है, क्या बोला जाता है, फल, मुठरिया जाता अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा में कहा जाता है वो मुठरिया जाते हैं वो। ठीक, जा वाली बात है। ठीक है, हाँ हमारा हो गया 7 क्वेश्चन आते, 3 वीडियो हो गई एक चीज की। 1001% जो व्यक्ति अगर ये देख लेगा, इसमें से 8 नंबर उसके हो गए, इससे बाहर नहीं जाए। ठीक है, 2-4 बार बस देखा ही लेना है, दूसरों कोई काम नहीं करना है। क्या करना है, 2-4 बार मात्र देख लेना, ज्यादा दिमाग नहीं बना लगाना। ठीक है, चीजन को अपने दैनिक जीवन पे बताने हैं। ठीक है, और रोज उठ के एक काम करो, अपने टारगेट फिक्स करो, वह टारगेट को फिक्स कर ले और दिन भर वह टारगेट को अचीव करने में लगाए। फिर संजय को देखो मैंने जो कर लो क्या नहीं कर लो। गोल्डन चांस होता है, गोल्डन पीरियड 9th से लेकर 12th तक,
जो बच्चा आज फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तूफान की कश्ती और फर्स्ट ईयर की मस्ती अक्सर व अक्सर बच्चे को ले डूबती है। बेस पॉइंट होता है ये। 9 से लेकर 12 तक यही उम्र है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक। जो तुम्हारे जीवन में हो वो हमेशा तुम्हें याद रहे। जो तुम्हारा दोस्त है वो हमेशा तुम्हें याद रहे। और जब उम्र में दोस्त बने तो बन जाए, ना तो जाके बाद दोस्त ही नहीं बनता होगे। ध्यान रखिए। और सुनो, हटरियाई को टाइम नहीं है जो अपनी भाषा में, कछु कर गुजरवे को टाइम है। ठीक, सब सिलेबस इनता ही याद है को, बाद में 5-5 6-6 साल लगा बेमतलब के काम मत करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।